तो ये है डिनर टाइम और आज सबका मूड है भाई डिनर करते करते मीन्स तहरी के साथ सब लोग देखेंगे बैठकर मूवी। तो फटाफट सबकी प्लेट लगा देते हैं। गाइस ये देखिए तहरी बनी है बहुत अच्छी। कितना नाम है खुद ही। ये देखिए येलो चाची का कुर्ता, येलो तहरी ट्विनिंग कर रहे हैं दोनों। क्योंकि आज थर्सडे है, येलो डे। बस लाइट जला यार। दही तो लाइट जलाओगे। टोटल दही इतना ही है, सब लोग मिले डाल डाल के खा सकते हो। थी तो शांति की। उसके लिए वो कई सारे मंदिर जाकर आए और अलग अलग तीर्थ स्नान भी किए। भगवान को सोना चढ़ाना और पितरों को खाना खिलाना, ये सब कुछ करने के बाद भी राजा की आंखों को नींद और मन को शांति कभी नहीं मिली। यही सवाल राजा ने तांत्रिक से पूछा था, तो उन्होंने कहा, राजा हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। शुभम कितना काम करता है, ये देखो बॉटलें भर के रख रहा है। तो फ्रेंड्स, आज मैंने सोचा था कि भाई ससुराल आने के बाद इतना घर जो भी मुझे गंदगी लग रही थी, तो आज मैंने सोचा क्यों ना घर की क्लीनिंग की जाए। तो किचन में जो भी आज दोपहर का लंच वगैरह बनना था वो सारा कंप्लीट बनाने के बाद एक साइड रख दिया था और अब मैं कर रही थी सारी क्लीनिंग। तो जितना मैश वगैरह अभी फैला हुआ है सिर्फ किचन का वही साफ़ कर रही हूँ, उसके बाद क्लीनिंग करेंगे। मतलब डीप क्लीनिंग तो नहीं, ऐसा नहीं है कि मुझे डब्बे वगैरह वॉश करने हैं, बट जो भी क्लीनिंग हो सकती है और सामने की जितनी भी उस पर चिकनाई वगैरह खाने की जम जाती है या फिर जो भी गंदगी दिख रही थी वो सब मैंने सोचा आज क्यों ना रूम की सफाई की जाए, साथ ही साथ किचन की भी सफाई कर ली जाए। तो खाना पूरा कंप्लीट बन चुका था, नाश्ता वगैरह हो चुका था। तो ये बर्तन अभी वॉश करने वाली मेड आने वाली थी, तो उससे पहले हमने सोचा क्यों ना किचन वगैरह क्लीन कर दिया जाए। तो अभी फ़िलहाल मैं समेट रही हूँ, उसके बाद करेंगे किचन की आगे की सफाई। और आप देख ही सकते हैं कि गैस यहाँ पर कितनी ज़्यादा गंदी हो रही थी भाई। तो ऐसे तो होगा नहीं, मतलब देखा ही नहीं जाता यार। मेरे अंदर एक थोड़ा सा सफाई वाला कीड़ा है ना, जब तक घर साफ ना हो तो मैं कितनी भी साफ हूँ मुझे वो फीलिंग नहीं आती अभी। तो फिर अंदर रूम की भी जो है वो हमने सोचा पहले रूम की भी सफाई कर ली जाए। ये कपड़ा कैसा है? इस पे भी पोछा मारेंगे गीला करके। अरे ये कपड़ा जो है ना इससे पोंछ दो ना, ये सब कुछ हल्का सा गीला करके लाना बेटा। तो भाई अकेले करने में थोड़ी दिक्कत होती है, बच्चों को भी सिखाना चाहिए। तो आज बच्चों को भी अपने साथ लगा लिया था काम पर कि मीन्स उन लोग को भी डस्टिंग वगैरह करने के लिए दे दी थी। और इधर मैंने किचन की क्लीनिंग की, उसके बाद अंदर से झाड़ू लगा के लाई थी रूम से और तब किचन की झाड़ू लगाई। और आप ये देख सकते हैं ये एरिया जो है बाहर बरामदे का, मतलब गेट से एंट्री करने का है। तो मतलब इतना कबाड़ा इस तरह से फैला हुआ था, इतनी जगह होने के बाद भी बस वो ऐसे ही बिखरा हुआ था। तो अगर कोई भी आए गेट से एंट्री करे तो देखने में बहुत ही ख़राब लग रहा था। तो सोचा क्यों ना इस सामान को भी अच्छे से सेट कर दिया जाए। तो बस मैं यहाँ पर वही कर रही थी सारा। अब आप देखेंगे कि कितना जगह पता चल रही है इसकी जैसे ही सामान सेट हुआ। और फिर अंदर देखिए, हटो सब साफ करना है, लाटू ये लेके जाओ ट्रे। तो यहाँ मैं करी थी सफाई और मम्मी को आज जाना है दूसरे डॉक्टर को दिखाने। मतलब उनको दवा तो चल रही है लेकिन आराम नहीं हुआ था, तो फिर अब दूसरे डॉक्टर को दिखाना है। तो वो नहा धुल के आराम से लेट गई हैं खाना नाश्ता वास्ता करने के बाद, और उन्हें जाना है डॉक्टर से दवा लेने। तो बस वेट कर रही हैं सबके निकलने का। और यहाँ भाई सारी सफाई वफाई करने के बाद मेरी हालत हो गई थी ख़राब, और दक्ष ने भी मेरी बहुत हेल्प की थी तो वो भी थक गया था। और क्लीनिंग हो गई थी, सारी डस्टिंग वगैरह हो गई थी। जितना भी दक्ष ने मतलब कपड़ा लेके सब कुछ डस्टिंग साफ़ किया था, डस्ट हटाई थी। और अब आप देख सकते हैं रूम में, तो यहाँ पे डाइनिंग टेबल पे बहुत ज़्यादा गंदगी फैली थी, वो भी साफ़ हो गई। सारा बेड की पुस्त वगैरह जितनी भी डस्ट थी इसके ऊपर वो सारा क्लीन हो गया, और जितना भी कबाड़ा कूड़ा पड़ा था वो सब हटा दिया था। तो भाई जो भी मेंटेन करने वाला एक होता है ना तरीका, सारा घर जो मैश फैला होता है वो सब ठीक कर दिया था। और यहाँ आप देख सकते हैं खाना एक साइड रखा हुआ है, बाकी किचन पूरा क्लीन है और घर की सफाई हो गई थी उसकी। और फिर बच्चों को भी नहला धुला दिया। तो भाई ये लोग अपना खेल रहे हैं और मम्मी अभी आई नहीं है दवा लेके, सासू माँ। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि कितना घर क्लीन लग रहा है। सारी यहाँ की जो रैक थी पूरी क्लीन है, मतलब डस्टिंग वगैरह हट गई है। और टेबल वगैरह भी, ये कांच की टेबल है तो इस पर बहुत ज़्यादा डस्ट दिखाई और दाग धब्बे दिखाई देते, वो भी साफ थे। अब मैं आपको दिखा रही हूँ गेट के जस्ट सामने का एरिया। तो यहाँ सारा सामान सेट कर दिया था, एक कॉर्नर में कर दिया था तो काफ़ी स्पेस लग रहा था।
और अंदर जो ये किचन के पास वॉश बेसिंग है, इसका हालत तो बस वॉमिट ही हो जाती है। अगर आप पहले देखते हैं बहुत ही गंदी हो रही थी, तो ये भी क्लीन थी। ये है हमारे मंदिर वाला रूम। अब सारी क्लीनिंग और साफ़ सफाई हो गई थी। मैं भी नहा कर आ गई थी। तो भाई यहाँ मैं नहा कर आ गई थी और सारे काम करते करते बज गए थे 4। तो हेयर वॉश करके मैं नहाई थी, क्योंकि काफ़ी सफाई वगैरह करने के बाद काफ़ी गंदा फील होता है, वही डर्टी सा लग रहा था। 4 o'clock हो रहा था अभी टाइम, और अब चाय का टाइम होने जा रहा था। भाई चाय भी बनानी थी। तो आप देख सकते हैं इस समय किचन एकदम क्लीन है, और साथ में मुझे भी काफ़ी फ्रेश फील हो रहा था क्योंकि गर्मी में काम वाम करो ना, तो मतलब ऑलरेडी पसीने में हालत ख़राब हो जाती है। तो नहाने के बाद हेयर वॉश करके मैं नहाई थी, तो काफ़ी अच्छा लग रहा था। अब आप देख सकते हैं कि खाना वगैरह खाने के बाद, दोपहर के लंच के बाद, सारा बर्तन जो भी है खाली करके हटा दिए थे, और अभी भी किचन कितना क्लीन है। तो फ़िलहाल किचन भी क्लीन है, घर भी क्लीन है, और अब मुझे बहुत अच्छी वाली एक घर वाली फीलिंग आ रही थी कि हाँ, सफाई करने के बाद ही कि घर सब साफ़ होता है ना, तो अलग ही अच्छी वाइब्स आती है। तो यहाँ एकदम फ्रेश फील हो रहा था, और हेयर वॉश करके नहाई थी। थोड़ा सा लेट हो गया था, फिलहाल घर पे तो अभी कोई नहीं था। तो सासू माँ को सब लोग दिखाने के लिए लेकर गए थे डॉक्टर के पास, और काफ़ी टाइम लग गया था उन्हें। यहाँ हमारे सारे काम हो गए थे, साफ सफाई का, नहाने का। देखते हो तुम लोग? विराट विराट अध्यक्ष, भाई कितना टीवी देखोगे? यही मौका है सब चीजें चलाने का। चलो एसी भी चला दे। सारी लाइटिंग जला के रख दी इन लोगों ने। ये भी बंद कर दो। तो बच्चों को जब भी टीवी ऑफ करने को कहा, तो बस ये उल्टी सीधी शैतानी करने लगते हैं, मतलब लाइट वाइट ऑन करना, और ये मतलब ज़बरदस्ती परेशान करने वाले काम। फिलहाल अभी इनको पढ़ने के लिए भेजना था, ट्यूशन भेजना था, और यहाँ आप देख सकते हैं बाकी की लाइट बंद कर दी है। लेकिन ऊपर की जो ये ब्लू और येलो लाइट है, वो तभी अच्छी लगती है जब बाकी की लाइट बंद हो। तो मतलब सुंदर लगता है देखने में, लाइट अच्छी लगती है। और आप देख सकते हैं अब शाम का टाइम है भाई, घर है एकदम क्लीन और क्लियर, और मम्मी भी आ चुकी हैं दवा लेकर। तो यहाँ सासू माँ आ गई थी भाई दवा लेकर, और उनको पानी वानी दे रहे थे। अब है शाम का टाइम, तो बनानी है चाय, और चाय के साथ सबकी फरमाइश आ गई थी भाई पकौड़ी वगैरह बनाने की। तो चलते हैं किचन में, और खाने के बाद, लंच के बाद तुरंत ही शाम का टाइम हो गया, इतना काम करते करते। तो शाम के 5:30 का टाइम था, सब लोग घर आ गए थे। तो अब आज थोड़ा बारिश वाला मौसम भी था, तो बस बनाने थे पकौड़े। तो यहाँ बना रही थी मैं पकौड़े, और आप देख सकते हैं कि मतलब पकौड़े भी बड़े अलग अलग टाइप के बनाए थे। मीन्स बैगन के मैंने तो कभी नहीं खाए ना बनाए, बट ठीक है, भैया का मन था तो बना दिए। यहाँ बना रही थी बैगन के पकौड़े, और साथ में बनाए थे फिर प्याज के पकौड़े, और चाय बन रही थी एक साइड। तो गैस को सुबह साफ़ की थी, और थोड़ा चाय गिर गई, तो थोड़ा सा मूड मैंने कहा यार गंदा हो गया। लेकिन अभी पकौड़े बन रहे हैं, और सबका पकौड़े खाने का मन है, तो चलिए भाई बना ही देते हैं सबके लिए पकौड़े। और बारिश के मौसम में वैसे भी सबका ही मन करता है पकौड़े खाने का। तो यहाँ सबसे पहले बैगन के पकौड़े फ्राई कर रहे थे, और चाय एक साइड बन रही थी, और पीछे से पापा जी आ गए थे। क्या हुआ था? चाय पियेंगे? हाँ बस हो गई, अभी बर्थडे हो गया। और पकौड़े तलते तलते मुझे तो लगने लगी थी बहुत ज़्यादा गर्मी, मतलब हल्का सा उमस वाला मौसम हो रहा था, सफोकेशन हो रही थी, और पकौड़े खाने का मन था। पकौड़े तो बन रहे थे, बट गर्मी फील होने लगी थी। और बैगन के पकौड़े बनाने के बाद मैंने की प्याज के पकौड़े की तैयारी। तो यहाँ प्याज व्याज कट करके रखा था, प्याज के पकौड़े बना रही थी मैं। अब भाई बच्चों के लिए फिर क्यों ना कुछ बने, जब हम लोग अपने लिए तो पकौड़े इस टाइप के बना ले रहे हैं, लेकिन फिर बच्चों का भी कुछ ना कुछ खाने का मन होता है। तो यहाँ पर प्याज के पकौड़े के बाद मैंने बनाए आलू के, मतलब आलू लंबे लंबे काट के फ्रेंच फ्राई की तरह आलू की पकौड़ी। वैसे तो मैं चिप्स की तरह आलू कट करती हूँ, बट फिर मैं यहाँ बच्चों को फ्रेंच फ्राई भी खाने काफ़ी पसंद है, तो बनाए थे पकौड़ियाँ बनाई थी आलू की। तो यहाँ आप देख सकते हैं हमारी प्याज की पकौड़ियाँ भी एकदम रेडी हैं। और ट्रस्ट में एक भी पकौड़ी, मतलब इतना पकौड़ी बनाई आज, लेकिन एक भी पकौड़ी मैंने नहीं खाई। तो लास्ट में बच्चों का जो आइटम बना था ना, तो आलू की पकौड़ी वाला, तो बस वही मैंने टेस्ट किया था लास्ट में।
क्योंकि सब लोग चाय के साथ पकौड़ी कंटिन्यू खा ही रहे थे। तो यहाँ आप देख सकते हैं अंदर रूम में सब लोग बैठे हुए हैं और चाय पकौड़ी का इनका नाश्ता चल रहा है। तो दक्ष की ताई जी, ताऊ जी, मतलब भैया और दीदी और साथ में शुभम वगैरह सब लोग ये चाय पकौड़ी का नाश्ता कर रहे थे। और उसके बाद लास्ट में वही बनाए हमने आलू के पकौड़े। तो बच्चों के लिए भी तो कुछ होना चाहिए, तो बच्चों को तो वैसे भी आलू की जितनी भी डिश होती है सब अच्छी लगती हैं। तो यहाँ विराट, अतीक्ष और दक्ष सैम भी खा लेंगे। तो इन लोग के लिए फ्रेंच फ्राई टाइप के आलू कट करके आलू के पकौड़े बना रहे थे। एक्चुअली आलू भी भैया ने यानी कि जेठ जी ने कट किए थे, तो उन्होंने लंबे लंबे काटे थे और मैं तो चिप्स की तरह कट करती हूँ। तो फिलहाल दक्ष आ गए थे पीछे से क्योंकि उनसे रहा नहीं जा रहा था, और इधर अतीक्ष और विराट भी वेट कर रहे थे कि हमारे लिए भी आलू के पकौड़े जल्दी मिले। तो यहाँ देखिए आलू के पकौड़े चिप्स की तरह रेडी कर दिए हैं। और लास्ट में भाई दीदी आ गई थी मीन सिटानी, वो बोलने लगी थी कि मिर्च की पकौड़ी बनाने के लिए। तो मैंने सोचा कि लास्ट में जो भी बेसन बचेगा तो इसकी 4-5 मिर्च की पकौड़ी भी निकाल देते हैं। तो भाई सारी पकौड़ियाँ यहाँ पे रेडी हो गई थी और बस मैं ही रह गई थी चाय पीने के लिए। तो यहाँ पर फ्रेंच फ्राई की तरह ये हमारे आलू की पकौड़ियाँ भी रेडी हैं। और लास्ट में मैंने सारा बेसन क्लीन करने के लिए और साथ में मिर्च की पकौड़ी का मन भी होता है कि 2-4 मिर्च भी निकाल दें इसमें तो अच्छी लगती है। तो यहाँ 4-5 मिर्च की पकौड़ी लास्ट में मैंने इसमें डाल दी थी और निकाली थी सेक कर। तो यहाँ देखिए आलू जो फ्रेंच फ्राई होते हैं वो एकदम, आलू की पकौड़ी एकदम रेडी है। फ्रेंच फ्राई तो नहीं बोलेंगे, आलू की पकौड़ी यहाँ पर रेडी है। और बच्चे खा रहे थे क्योंकि सेकती जा रही थी, बीच बीच में उन लोग को देती जा रही थी। तो विराट और अतीक्ष आके ले रहे थे बीच बीच में। और लास्ट में मैंने सैम के लिए रख दी थी क्योंकि सैम नहीं था इस टाइम। तो सैम के लिए थोड़ी पकौड़ियाँ ये सारी लास्ट वाली रख दी थी क्योंकि बच्चे तो खा के अपना पूरा फ्री हो चुके थे, अब उन्हें खानी नहीं थी। तो जितना भी था ये सैम के लिए रख दिया था और वही मैंने भी खाया सैम के साथ चाय पीने के टाइम। यही पकौड़ी जो बच्चों वाली बनी थी सिंपल सी प्लेन, वही है मैंने भी खाई। और ये है मिर्च की पकौड़ी, तो 4-5 मिर्च की पकौड़ी भी निकाल देते हैं। तो आज तो फ़िलहाल पकौड़ी की इवनिंग हो गई, मीन्स शाम के चाय नाश्ते के साथ सबकी पकौड़ी वगैरह नाश्ता हो गया बढ़िया सा। और मम्मी आराम कर रही थी दवा वगैरह खाकर, उसके बाद करनी थी डिनर की तैयारी। तो काफ़ी मतलब दिन पूरा क्योंकि क्लीनिंग की थी और घर की जो भी रूम की डस्टिंग वगैरह की थी उसकी वजह से शाम कब हो गई पता ही नहीं चला। और इवनिंग के टाइम में फिर चाय नाश्ते का टाइम हो गया, तो थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद लग गए थे हम ये चाय नाश्ता बनाने। और अंदर देखिए ये बच्चे खा पी के आराम से बैठे हुए हैं। तो दक्ष यहाँ पे इस टाइम लेटे हैं, शुभम अपना फ़ोन में लगे हैं। तो इन बच्चों को हर चीज़ के लिए कहना पड़ता है। डिनर भी रेडी हो गया था हमारा, रात का टाइम था ये, तो डिनर का टाइम था। और यहाँ देखिए ये लोग बस अपने काम में बिजी रहते हैं। शुभम अपना फ़ोन चला रहे हैं, दक्ष अपना पता नहीं आराम फरमा रहे हैं। तो इन लोग को मैं डिनर के लिए कह रही थी कि चलो उठो तुम लोग खाना खा लो। और इधर मम्मी भी रेस्ट कर रही थी, तो सासू माँ को भी सबसे पहले सासू माँ और पापा जी को ही खाना देते हैं। तो बस यहाँ पर मम्मी को भी मैं यहाँ खाना लेकर आ गई थी कि खाना खा लीजिए, डिनर का टाइम हो गया था। और यहाँ सैम भी बैठे हुए हैं, भाई अभी फ़ोन में लगे रहते हैं आजकल सारे बच्चे। तो इनको भी बोल रही थी कि उठ के अब खाना खा लो तुम सब लोग। तो फ्रेंड्स आज का ब्लॉग आप लोग को कैसा लगा? अगर आपको मेरे ब्लॉग पसंद है और आप चैनल पे नए हैं, आप फर्स्ट टाइम मेरा ब्लॉग देख रहे हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। और मिलती हूँ आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। आज के ब्लॉग का करते हैं यहीं पे एंड। सी यू इन नेक्स्ट ब्लॉग। बाय बाय फ्रेंड्स।